दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस बेहतरीन जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि इसने आज का नया दिन नई सुबह और नई किरण के साथ हमें प्रदान किया है और इस नए दिन में कुछ सीखने के लिए, जीवन में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ मौजूद होते हैं। और सीखने और सिखाने की इसी कड़ी में आज हमारे बीच हमारे एक बहुत ही दमदार होनहार लीडर मौजूद है जिन्हें आज हम यहाँ सुनने वाले हैं। और उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। जैसा हम सभी के साथ होता है, इस बिजनेस की शुरुआत बहुत छोटे तौर पर होती है। दोस्तों उनकी भी शुरुआत बहुत ही छोटे तौर पर हुई। इस बिजनेस में आने से पहले वो एज ए टेक्नीशियन ताप्ती मिल बुरहानपुर में जॉब किया करते थे। किसी अनजान शख्स के माध्यम से राह चलते उन्हें इनविटेशन कार्ड दिया गया और उन्होंने बिजनेस प्लान को देखा। जब हम बिजनेस प्लान देखते हैं तो हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फॉलोअप के दौरान उन्होंने इस बिजनेस प्लान को समझा, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे, कहीं किसी तरह अरेंज करके पैसे स्टार्ट किया। सीनियर सिस्टम के साथ बने रहे। शुरुआती तो बहुत छोटी होती है, उनकी भी बहुत छोटी शुरुआत हुई, लेकिन लगातार ट्रेनिंग में और बिजनेस के मीटिंग्स में आने की वजह से उन्हें बिजनेस अपने सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म नजर आया। उन्होंने सीरियसली करना शुरू किया और बहुत ही जल्द अपने सारे काम को छोड़कर फुल टाइम एज ए करियर अडॉप्ट कर लिया और लगातार पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं। दोस्तों आज बीएसएस में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, टोपाज लेवल पर है। तो मुझे यकीन है कि जिस लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, जिस लगन के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, तो बहुत जल्द डायमंड भी बनेंगे। और न केवल डायमंड बनेंगे बल्कि डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मर्करी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पीकर। वेलकम टू स्क्रीन आवर टोपाज लीडर, जावाज लीडर, मिस्टर किशोर नलगे जी ऑन स्क्रीन। वेलकम किशोर सर, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। सर जी, इतना गर्म जोशी के साथ मेरा वेलकम किया। वैसे उस काबिल तो नहीं है हम, लेकिन फिर भी आज कहीं न कहीं इतना हमारा एक सौभाग्य है कि इतने बड़े सक्सेसफुल लीडर से हमें हमारे बारे में वेलकम करके हमें इस पैनल पे बोलने का मौका मिला। और सर जी, आज जो कुछ भी है, आज हम सब आपके गुरुओं के आशीर्वाद के कारण ही है। तो सबसे पहले हमारे बेहतरीन, हमारे बीएसएस के फाउंडर लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू ऑल द महागुरु बेस्ट जी। किशोर जी, ऑल द बेस्ट। सर जी, कुछ भी इन्हें स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए प्लीज। यस सर जी, थैंक यू। जितेश जी मैं आपको होस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, परफेक्ट। हो गए सर जी स्क्रीन शेयर। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। थैंक कीप यू। कंटिन्यू। ऑल द बेस्ट। वेलकम टाइगर किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका जूम मीटिंग में। थैंक यू गुरु महाराज। वेलकम दोस्तों सबसे किशोर जी। पहले थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। जितेश जी मुझे को होस्ट क्रिएट कर दीजिए और कंटिन्यू करिए। यस सर। जितेश जी दोस्तों, करेंगे, आप को होस्ट। यस सर जी, कंटिन्यू करूँ सर जी। हाँ, आप कंटिन्यू। दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम किशोर नलगे, बेसिकली मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और आज इस इंफॉर्मेशन से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं बुरहानपुर में रहकर पढ़ाई की, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीए, और उसी के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे जॉब भी लगी और इलेक्ट्रिशियन इसमें और बहुत सारे ने ताप्ती मिल के अंदर। और मैं जॉब करता गया लगातार दोस्तों 8 साल। और 8 साल जॉब करने के बाद एक चीज समझ में आई कि ये जॉब तो चल रही है, और लेकिन जॉब चलने के साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारी जिंदगी एक चल रही है, लेकिन फिर भी जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए दोस्तों। ये सारी चीजें समझ में आई 8 साल के बाद कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। और एक
मन में चलता है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो चलता है वो ऑटोमेटिक हमारे सामने कहीं ना किसी के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में सामने आ ही जाता है। तो ये ऐसा अक्सर होता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक दिन था। अचानक मैं ड्यूटी से लौट रहा था और उसी दिन अचानक शाम को एक अनजान शख्स एक इनविटेशन कार्ड के माध्यम से मेरे यहाँ आते हैं और मुझे इनविटेशन कार्ड देते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने मुझे इनवाइट किया था संडे के प्लान के लिए। लेकिन दोस्तों, हम अपने काम के अंदर इतने बिजी होते हैं वर्क में कि हम वो चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं समझ पाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमें समझना भी बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, ये ऐसे ही हमने समझा तो नहीं है ने, लेकिन मेरे घर पर आकर मैडम ने फिर से पुनः 2 दिन के बाद, संडे के दिन तो हम नहीं जा पाए लेकिन ड्यूटी में होने के कारण, लेकिन फिर भी संडे के दिन नहीं होने के कारण मंडे के दिन वो मैडम मेरे घर पर आते हैं और हमें बताते हैं कि ये बिजनेस में आपको क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है। इन्हें पूरा प्लान मेरे को बताया गया। जब प्लान देखने के बाद दोस्तों बारी आती है फॉर्म फिलअप करके इस बिजनेस की शुरुआत करने की। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए कि जॉब में 8 साल तो कर रहे थे, लेकिन उस दिन पता चला कि हमारे एक्चुअल में जिंदगी में क्या होता है। फॉर्म भरने तक के भी दोस्तों यहाँ पर पेमेंट नहीं था और प्रोडक्ट की बात ही छोड़ दो। लेकिन एक ही बात थी कि हाँ, ये बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगा, मुझे करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले मैं किसी कंपनी में नहीं जानता था, कोई कंपनी में काम किया कि कैसे किया जाता है या कुछ कुछ भी नहीं, एक फ्रेशर की तरह था। और दोस्तों, इसी तरह से मेरी शुरुआत होती है इस बिजनेस में। फॉर्म भर दिया खुद ही अपने आप से सीनियर को बुलाकर। और फॉर्म भरने के बाद दोस्तों फिर प्रोडक्ट की बात आती है, तो प्रोडक्ट भी समय लगा। लेकिन दोस्तों, बिजनेस में स्टार्टअप तो हो गया। लेकिन स्टार्टअप होने के बाद दोस्तों क्या होता है, अक्सर कुछ लोग इस बिजनेस में आउट हो जाते हैं और कुछ बिजनेस में टिक जाते हैं। तो टिकने का कारण भी है दोस्तों इस बिजनेस का। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में तो बता ही चुका हूँ कि यहाँ तक इस बिजनेस में शुरुआत करी। और शुरुआत करने के बाद दोस्तों 3 महीने तक मेरे भी रिजल्ट नहीं मिले, 2.5 से 3 महीने तक। लेकिन फिर 2 लोगों की इस काम की शुरुआत हुई। दोस्तों, इन 2 महीनों में बिजनेस समझ में आ गया कि कैसे करना है और क्यों करना है। क्योंकि वहां पर हमें ट्रेनिंग मीटिंग बताई जाती है। मैं आगे बात करूंगा इस विषय पे। और आज मेरा टॉपिक यही रहेगा कि अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर दोस्तों। क्योंकि कोर के बिना, बने बिना हमारी जिंदगी के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला। और इसी तरह से दोस्तों बिजनेस की शुरुआत हुई, 2 लोग भी आए और फिर एक समय ऐसा ला कि चलो बढ़िया काम चलने लगा है, सिल्वर भी जल्दी से हासिल हुआ, फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला और भी विजन क्लियर होते चला गया, कंपनी के प्रोग्राम अटेंड करते चले, हमारे लीडरों से मिलने का हमें मौका मिला। ऐसे ढेरों बदलाव आते गए दोस्तों। और कहीं ना कहीं आज कम से कम 15-16 इंडिया ट्रिप भी हो चुकी है। मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, ये सारी चीजों का दोस्तों सपना पूरा होते चला गया। यहाँ पे विदेश यात्रा का सपना था तो वो भी हमने पिछले साल उसको भी कंप्लीट किया और अभी भी इस साल भी हमने टारगेट बनाया है, वो भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, फ्रेशर थे तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड और कब टोपाज बन गए पता भी नहीं चला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि लगातार हमारी जो छलांग है हमें डायमंड शिप की है। और दोस्तों इसी तरह से सारी चीजें लगातार आगे बढ़ती चली गई और इसी दौरान कहीं ना कहीं हमें सीखने का भी मौका मिला। तो ये तो मेरी जर्नी थी। उसके बाद मैं आगे करूंगा, बताऊंगा दोस्तों कि सबसे पहले जो इस जर्नी में हमारी मेन भूमिका निभाते हैं हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स। और इन डायरेक्टर्स के माध्यम से दोस्तों आज हमारी कंपनी जो पिछले 25 सालों से लगातार रन कर रही, तो ऐसी दमदार कंपनी के लिए और गुरुदेव हमारे श्री श्री रविशंकर महाराज जी, इनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि आज हमारे ये कंपनी के 5 डायरेक्टर दोस्तों आज ये पांडवों के रूप में हैं। और आज ये इन 5 डायरेक्टरों की अलग अलग एक पहचान है दोस्तों। क्योंकि इन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने एक अलग पहचान बना के रखी है। तो दोस्तों आज इस सेप्सो ग्रुप की संस्था को पिछले 25 सालों से अगर एक धागे में पिरो के रखा है, तो ऐसे हमारे महान डायरेक्टर्स के लिए भी कोटि कोटि नमन करता हूं मैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारे इस बिजनेस को रूप को हमें आगे बढ़ाना है, हमें एजुकेशन देना है। तो हमारे ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये हमारा एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम इस बिजनेस रूपी संस्था में, अपना पैसे कमाने वाली संस्था में, मान सम्मान कमाने वाली संस्था में और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने वाली संस्था में, ऐसी बहुत सारी चीजें दोस्तों जिनको लोगों ने अपने आप में ये किया हुआ है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से ही हम जीवन में एक अच्छे इंसान के रूप में और भी अच्छे बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो ऐसे महान बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए
भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हमें इतना प्यारा सिस्टम मिला। और उसी के साथ दोस्तों सिस्टम को जो लीड करते हैं हमारे मेन बीएसएस फाउंडर्स लीडर्स, आदरणीय मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा सर जी के लिए इनको भी कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आज अगर ये नहीं होते तो दोस्तों हम भी नहीं होते। आज इन्हीं के माध्यम से, आज इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लगातार अपने सपनों को साकार करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों आज ये बीएसएस फाउंडर लीडर्स ही आज दुनिया में आज हमारे इकलौते संस्था के यानी बीएसएस के आज जो नींव है दोस्तों। आज इन्हीं के माध्यम से आज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग एक संकल्प लेते हैं और डायमंड शिप बनने का यानी अपना संकल्प लेकर उसको पूरा करते जा रहे हैं दोस्तों, उस मार्ग पे लगातार चलते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो मेरे ग्रेट मेंटर और हमारे डायमंड सर आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर, इनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि आज ये जो मुझे जहां पर भी दोस्तों इस बिजनेस में मेंटर की आवश्यकता होती है और जहां पर भी हम अप होते हैं, डाउन होते हैं, तो हमारे सुख में दुख में हर जगह हमारे मेंटर खड़े होते हैं। तो दोस्तों हमारे डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों बात करते हैं नारी शक्ति की, तो नारी शक्ति में अगर देखा जाए दोस्तों तो आज सुमन साहू मैडम और सीमा कश्यप मैडम, ये आज कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही नारियों के लिए बोलो या फिर सभी के लिए एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर खड़े होकर दिखाया उन्होंने कि जो एक नारी कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ महिला ऐसी सोचती है दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपनी एक पहचान बनाई और दुनिया को समाज को एक बताया कि नहीं, नारी बहुत कुछ कर सकती है। नारी क्या नहीं कर सकती, नारी हर चीज कर सकती है जिससे एक आत्मसम्मान लोगों को मिल सकता है और अपनी एक पहचान बना सकती है। आज बहुत सारी महिलाएं हम देखते हैं ग्रेजुएशन कर लेती है, पढ़ाई कर लेती है, लेकिन घर जाने शादी होने के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी जिंदगी में उसी फैमिली के अंदर सरवाइव कर जाके उनकी लाइफ उनकी पहचान खो देती है। लेकिन दोस्तों ये ऐसे हमारी महान नारी शक्ति है जिन्होंने अपनी अपनी खुद की पहचान बनाई है दोस्तों, ना कि अपने खुद के घर के लोगों के लिए लेकिन अपने खुद के परिवार के लिए भी एक मिसाल बनकर दिखाया। तो इनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और उसके अंदर हमारे गोपाल चंद्र साहू सर और टीना अधिकारी मैडम को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज ये भी जरा जरा सी रेड क्लब लीडर, इनके भी माध्यम से कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ चीजें दोस्तों सीखने को मिलती है। क्योंकि आज उस मुकाम तक वो पहुंचे हैं, एक साधारण से इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनके एक बड़े विजन और बड़ी एक सोच जो होती है, इसी कारण से आज वो बहुत एक खास इंसानों में आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज अगर हमें सफल होना है तो इन्हीं गुरुओं के मार्गदर्शन में हमें इनकी उंगली पकड़ लीजिए और हाथ थाम के चलिए दोस्तों। पूरा मैं बोलता इनको छोड़िए नहीं, अगर इनको नहीं छोड़ोगे तो जिंदगी में आप जिस मुकाम तक जाना चाहते हो दोस्तों तो आप भी पहुंच जाओगे। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि मेरे ग्रेट मेंटर आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर, दोस्तों आज सर भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर खमरिया में जॉब करते हुए दोस्तों पार्ट टाइम में सर ने बिजनेस को अपने डेवलप किया है और यहाँ पे डायमंड शिप का खिताब हासिल किया है दोस्तों। डायमंड बनना है ना दोस्तों, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस में आने के बाद सबसे बड़ा जो हर एक व्यक्ति एक संकल्प लेता है कि मुझे डायमंड बनना है। तो डायमंड कब बना जाएगा, जब हम डायमंड को देखेंगे दोस्तों। तो हमारे डायमंड हमारे लीडर हमारे प्रकाश ठाकुर सर जी है, जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं दोस्तों आज हम सब लोग हमारे बीएसएस की सिस्टम के अंदर सभी लोग उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और उनकी बातों को फॉलो करके दोस्तों लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे ग्रेट मेंटर के लिए भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगा और एक जोरदार ताली होनी चाहिए सबसे। दोस्तों आगे बात चलते हैं, डायमंड अगर बनना है तो उसके लिए एक गुरु मंत्र है जो हमारे गुरुओं ने दिया हुआ है। सबसे पहले आती है दोस्तों इस बिजनेस में शामिल होने के बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे आज हम घर में भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जैसे एक परिवार का एक मुखिया, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तभी जाके वो मुखिया कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम भी अगर अपने परिवार में, सेफ शॉप में, बीएसएस में, अपने अपने टीम के अंदर अगर हम एक जिम्मेदारी लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, उस गुरु मंत्रों को याद करते और जैसा बताया गया वैसा काम करते हैं, तो दोस्तों हम भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, सीखने के लिए हमें करना क्या है, क्योंकि बिना सीखे तो कोई काम होता ही नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, कहते हैं ना कि
सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो जी हाँ दोस्तों, तो सीखने यहाँ पर हमें चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे कोई भी बड़ा काम नहीं होता है। आप 10,000 की भी जॉब कर रहे हो दोस्तों, उसके लिए भी आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा। तो ये सब काम सीखे बिना नहीं होगा। तो आज जितने भी सभी हमारे न्यू एसोसिएट हैं आज पैनल में हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों पेन और डायरी का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और वीडियो अगर आपके बंद है तो उसको चालू कर लीजिए, क्योंकि नींद में या फिर वीडियो बंद करके कभी सीखा नहीं जा सकता। तो आपको वीडियो ऑन करके बैठ जाइए और एक शांत जगह पे बैठिए जहाँ से कोई डिस्टरबेंस ना हो, और जो भी बातें यहाँ पे बताई जाती है उसको आप नोट डाउन करिए, और आपको भी बहुत आगे काम में आएंगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम बिजनेस में देखो दो प्रकार के वर्क होते हैं, एक हार्ड वर्क होता है और स्मार्ट वर्क होता है। तो आप किस वर्क में हो, सबसे पहले हमें इन बातों को जानना है कि दोस्तों एक एम्प्लॉय कैटेगरी के जो होता है वो हार्ड होता है, वो हमेशा काम करता है करता है करता है और करता है। दो रास्ते हैं हमारी लाइफ में, एक हार्ड वर्क है, और दोस्तों जिस व्यवसाय में हमें वो नेटवर्क मार्केटिंग में, आज सेफ शॉप में, कहीं ना कहीं टीम बिल्डिंग में, तो नेटवर्क हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्मार्ट वर्क का तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर आप इस चीजों को अगर समझते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे एक लीडर के रूप में आगे और कोर के रूप में आप यानी उभर कर आओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सब बड़ी सफलता के लिए कोर बनना क्यों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, पहले हमें कोर बनना पड़ेगा। तो कोर बनना क्यों जरूरी है, पहले कोर फिर बाद में आएंगे करोड़। जी हाँ, बहुत ही शानदार स्लोगन है, पहले कोर फिर बाद में आएंगे करोड़। यह वह बिजनेस नहीं है सिर्फ दो जोड़े और आएंगे करोड़, 2 करोड़। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग हमारे नए एसोसिएट है, शुरुआत में आती सी बस दो जोड़ने का काम है, और दो जोड़ने के बाद माइंड में ये सब चीजें चलती है कि दो लोग आ जाएंगे तो मेरी टीम बन जाएंगी और मैं यहाँ से करोड़ों रुपए कमा लूंगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोई मैजिक नहीं है। इसके अंदर हमें सीखना होता है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, और इसको प्रॉपर अगर आप सीखते हो, समझते हो, और गुरुओं के द्वारा बताए गए उन निर्देशों का पालन करते हो, तो कहीं ना कहीं हम वो चीजों को तक पहुंच पाएंगे जो आज यहाँ पर हमारा सपना है। तो हम जो सपने देख कर आए हैं इस बिजनेस में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पूरे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले, जैसा मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि 90 दिन का सक्सेस का फॉर्मूला, तो 90 दिन में हमें क्या क्या करना होता है वो सारी बातें तो आप देख सकते हो कि इस पिक्चर्स में एक दर्शाया गया है कि एक छोटा सा बीज अभी जहां अंकुरित भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको जमीन में बोने के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों उसके अंदर पानी या उसकी सिंचाई होती है, पानी दिया जाता है, हवा पानी उसको मिलती है, तो एक छोटा सा पौधे के रूप में आता है, और पौधे से फिर धीरे धीरे एक वृक्ष के रूप में शामिल होता है, और दोस्तों फिर उस पे फल फूल भी लगते हैं, और फिर वो भी कहीं ना कहीं उसके माध्यम से और बहुत सारा नेटवर्क उसका भी फैलता है। तो इसी तरह से दोस्तों शेप शॉप में हम जब आए हैं, डायमंड अगर बनना है तो अकेले काम करके नहीं होने वाला। आज हमें कहीं ना कहीं शेप शॉप रूपी संस्था में खुद भी एजुकेशन लेना है, और अपने साथ साथ जो लोग आते हैं हमारी टीम में उनको भी एजुकेशन दिलाना है। तो इन 3 महीने के अंदर अगर हम कोर बन रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हो, सही जगह से सही डायरेक्शन में चल रहे हो, क्योंकि दोस्तों डायरेक्शन का होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बिना डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में अगर चलोगे तो भटक जाओगे। तो 90 दिन के अंदर अगर आप देखिए, अगर आपको 3 महीने अगर हो चुके हैं, तो 3 महीने के अंदर अगर आपको ये काम अगर नहीं आ रहा है तो इसको अपने को बहुत यानी सीखने की जरूरत है। इनविटेशन आपको करते आते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूंगा सभी लोगों से, हैंड अप करके बता सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। दोस्तों अगर आपको 3 महीने अगर हो चुके हैं और 3 महीने के अंदर अगर आपने ये काम अगर कर रहे हो, तो आप सही जगह पे हो, और सही जगह से आप बढ़िया रिजल्ट निकाल पा रहे हो। जैसे इनविटेशन करना, इनविटेशन आते हैं आपको, हेड अप करके भी बता सकते हैं। यस, इनविटेशन करना यस अगर सर। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अगर आपको 1-to-1 करना आना चाहिए, 1-to-1 होने क्या है, इन्हें आपको प्लान देते आना चाहिए हमारे बिजनेस के बारे में। और प्लान देने के बारे में बताया गया है दोस्तों कि प्लान देना कोई बड़ी बात नहीं है, 4 स्टेप आते हैं उसमें, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी ट्रेनिंग में। और 4 स्टेप में हमें हमारे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, हमारे बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में, हमारे कंपनी के इनकम के बारे में, और फैमिली सिक्योरिटी के बारे में, इन चारों चीजों पे हमें चर्चा करनी होती है, या इनकम प्लान के बारे में। ये सारी चीजें अगर हम प्रॉपरली बताते हैं तो डेफिनेटली आपको 1-to-1 करना भी आ जाएगा।
और भी दोस्तों सिर्फ 1-to-1 करने से रिजल्ट नहीं निकलते, हमें फॉलोअप भी करना पड़ता है। फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप होता है दोस्तों सामने वाले प्रोस्पेक्ट के मन में जो उठ रहे सवाल, उन सवालों का जवाब देना। जी हाँ दोस्तों, सवाल अगर आप सामने वाला व्यक्ति इजीली अगर डायरेक्टली आपको डीडी नहीं देगा, तो आपको कहीं ना कहीं वो सवाल करेगा, और सवालों से आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके घर बहुत सारे फॉलोअप है और ट्रेनिंग भी होती है। तो फॉलोअप चैप्टर को भी हमें क्लियर करना है। फॉर्म भराते आने को ना, डीडी निकालते आने को ना। अगर आप इन 90 दिनों के अंदर ये काम सीख गए हो दोस्तों, तो डेफिनेटली आप बहुत एक अच्छे लीडर हो, और बढ़िया तरीके से आप काम करके आप कोर बनने के में शामिल हो चुके हो। उसके बाद अगर आपको 3 महीने इस बिजनेस में हो चुके हो, और फिर भी अगर आप शेप शॉप में हो, और ये काम अगर नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हो, 1-to-1 फॉलोअप जो मैंने अभी बताया, और ये सारी चीजें अगर आप खुद नहीं कर रहे हो ना, टीम से करवा रहे हो, तो दोस्तों हमारी भाषा में यहाँ पर एक सर बताते हैं कि उसे डुप्लीकेशन का हत्यारा बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, या नहीं सीख रहे हो, या नहीं सिखा रहे हो टीम को, तो आप एक डुप्लीकेशन के हत्यारे हो। जो आपको, क्योंकि बड़ा काम तभी होगा दोस्तों, मोटा पैसा तभी आएगा, जब हम अपनी टीम के अंदर ये सारी चीजें डेवलप करेंगे। ये बेसिक रूल है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति 1 महीने के अंदर प्लान देना, फॉलोअप करना, और ये सारी चीजें सीख सकता है। लेकिन फिर उसके लिए भी अगर हम 6-6 महीने लगा रहे हैं, साल साल भर लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम बड़ा काम कर पाएंगे दोस्तों। तो अपने आप को जांचिए, परखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस दिशा में हूँ, गलत डायरेक्शन में तो नहीं हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले मैंने बताया था, यहाँ पर दिख रहे हो आप स्लाइड में, ये दिखाया गया अपलाइन लीडर्स। आपको पहले ये देखना है कि आपने, जिसने बिजनेस में ज्वाइन कराया है, क्या वो व्यक्ति को ये सारी चीजें आती है या नहीं आती है। और नहीं आती है दोस्तों, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने पास सिस्टम है, और उस सिस्टम में हमारे एक्टिव अपलाइन से, और भी उसके ऊपर अपलाइन होते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हो, उनसे आप बात कर सकते हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति अभी ज्वाइन हुआ है और उसको नहीं पता इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी हो, लेकिन उसके ऊपर जो अपलाइन होते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसे बोला जाता है, तो इनसे हमें मदद लेनी है, और इनसे हमें सीखना है कि सर आप इस काम को कैसे कर रहे हो। तो एक्टिव अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, और जो सिस्टम में आता हो एक्टिव अपलाइन वही हो, तो नेगेटिव बातें नहीं करता हूँ, तो उस मार्गदर्शन में रहोगे दोस्तों, तो बड़ा काम करोगे और आप भी सीख जाओगे। तो खुद सीखना है, सेल्फ खुद की जिम्मेदारी लेनी है, और तभी बड़ा काम होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब इस बदलाव की अगर बात आती है, बदलाव में हमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस को हमें तो फेस करना ही होगा। क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब आपके सामने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। यानी सफलता आपको तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सपने अगर बड़े हैं, तो क्या होगा, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपके बहाने अगर बड़े हो गए कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे से वो नहीं हो पा रहा, ये नहीं, यानी बहुत सारे रीजन आते हैं दोस्तों लोगों के। किसी को अपलाइन से प्रॉब्लम, किसी को डाउनलाइन से प्रॉब्लम, किसी को अपने खुद से प्रॉब्लम, अपने घर वालों से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकते। तो बहाने बनाना बंद कर दीजिए, और सीधा बिजनेस को फोकस करिए कि मुझे राइट डायरेक्शन में कहाँ काम करना है। अब बात आती है दोस्तों की, मैंने जैसा बताया कि चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो कोर बनने में कौन होता है, तो कोर लीडर वो होता है दोस्तों, जो अपने जीवन में हमेशा दूसरों से ज्यादा चाहता है। वो ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो सोचता है कि आज अगर मैंने 1,000 का चेक कमाया है, तो दोस्तों मुझे अगले हफ्ते में 2,000 का चेक आना चाहिए। 2,000 का कमाया तो 3,000 का आना चाहिए, 5,000 का आना चाहिए, 10,000 का आना चाहिए, 50,000 का आना चाहिए, 2 लाख का भी आना चाहिए। यानी रुकता नहीं है। और मेरी टीम के अंदर भी आना चाहिए दोस्तों। ऐसा ही नहीं कि आप बड़े काम कर रहे हो, आपका ही चेक आ रहा है तो नहीं, आपकी टीम का भी आना चाहिए। उसके ऊपर भी एक कोर का यानी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। तो कोर वो होता है, इसके लिए खुद को तैयार करता है, जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदार भी बनता है। क्योंकि दोस्तों इतिहास में आज आप देख लीजिए, जिम्मेदार व्यक्ति को ही लोग सलाम करते हैं और उन्हें याद करते हैं। जो गैर रिस्पॉन्सिबल रहता है उसे कोई याद नहीं करता है, न कभी उसको किसी चीज में उसके जिक्र किया जाता है। तो दोस्तों हमें कोर बनना है, तो कोर बनने के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया बेसिक स्टेप, इस चीजों को हमें फॉलो करना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, को लीडर्स के अंदर वो 10 गुण कौन कौन से होते हैं, जिसे वो अपने आप के अंदर डेवलप कर सकता है, और इन डेवलप किए बातों को फॉलो करके अपनी टीम को सिखा सकता है। तो कोर लीडर्स के लिए गुण होने चाहिए प्लान, फॉलो अप, FIM,
मैंने बता चुका हूँ कि प्लान आता हो, फॉलोअप करता हो, एफआईएम भी करते आने को ना। अभी कई जब कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्लान भी दे देते हैं, फॉलोअप भी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों एफआईएम नहीं करने जाते हैं। आप खुद सोचिए कि भाई अगर आपको 1,000 की चेक बनाना है, आप सब हीरो बन के आप ही बनते रहोगे, तो आपकी टीम के अंदर कब ये करोगे? आज हमारे लीडर्स को देख लीजिए, हमारे डायमंड्स को देख लीजिए कि आज उन्होंने अपनी टीम के अंदर पहले खुद कोर बने और अपने साथ फिर अपनी टीम के अंदर कोर बनाए। दोस्तों आज हमारे महागुरु जी देखो, आज अब दिल्ली में हमारे कंपनी में गए हुए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों काम नहीं रुक रहा है, लगातार काम चल रहा है। तो ये क्या है? ये कोर की तो निशानी है। तो सोचिए कि जब अगर आप फील्ड में जाते हो तो ही काम हो रहा है, और आप नहीं जाते हो तो काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने कोर बने भी नहीं हो और कोर बना भी नहीं रहे हो। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना है कि प्लान आपको भी आना चाहिए, और आपके साथ जो लोग चल रहे हैं उन्हें भी आप ग्राउंड लेवल पर उन्हें सिखाइए कि 1-to-1 कैसे किया जाता है। अगर किसी नए एसोसिएट ने ज्वाइनिंग किया है तो उसके 10, 5, 6 1-to-1 करिए, और उन्हें कह लीजिए पहले से ही कि देखो दोस्त, सर मैं आपके साथ, या मैडम मैं आपके साथ जा रहा हूँ या जा रही हूँ और प्लान देने के लिए, लेकिन मैं 5 1-to-1 मैं करूंगा, छठवा 1-to-1 आपको करना है। तो इसके लिए सामने वाला व्यक्ति भी प्रिपेयर रहेगा कि नहीं यार मुझे भी करना है, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा। तो वो आपके प्लान के दौरान उन चीजों को सीखेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। और जो भी आप काम करते हो तो डुप्लीकेशन दोस्तों वही होता है। थ्योरिकल दोस्तों हमारे बिजनेस में 30% काफी है, लेकिन 70% हमारा प्रैक्टिकल होता है, जो ग्राउंड लेवल पर खुद जाकर हम उसको करते हैं और कर कर सिखाते हैं, वो जल्दी दिमाग में बैठता है। तो हमें खुद करना है और ये चीजें सिखानी है कि एफआईएम कैसे ली जाती है। और अपने आप पास हमेशा 4 संकल्प फॉर्म मेंटेन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो रोना मत रोइए, रोने रोने से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम अपने 4 फॉर्म आप मेंटेन करिए। देखो मेरे पास ऐसे भी लीडर है दोस्तों कि जो 10-10 फॉर्म मेंटेन करते हैं, और कहीं ना कहीं वो लगातार उनका बिजनेस चल रहा है। और कुछ लोगों के पास एक फॉर्म लेने के लिए भी दिक्कत आती है कि सर हम कैसे लेंगे। दोस्तों बिजनेस किसका है? अपना खुद का है ना। तो हमें बिजनेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके ऊपर से हमारे सर जी ने एक कहावत, यानी अपनी कहानी सुनाई थी कि कुछ लोग आते हैं और रोना रोने के लिए, और कुछ लोग आते हैं जीवन में जीने के लिए। तो आपको उसमें से क्या बनना है? रोना रोने वाला या जिंदगी जीने वाला? तो दोस्तों ये जिंदगी आपकी, फैसला भी आपको लेना पड़ेगा। तो रोने रोते जिंदगी निकालना है या हंसते हंसते, तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो संकल्प पत्र आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद रोज फाइन ट्यूनिंग करता हो अपने अपलाइन और डाउनलाइन से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही शानदार बात कही गई है। आपको, हमें सबको कहीं ना कहीं फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। अगर आपको 100% सफलता चाहिए, तो यहाँ पर ये जो तीसरा जो नंबर का जो पॉइंट बताया है, ये फाइन ट्यूनिंग का बहुत मायने रखता है। आपको, कई लोग करते हैं फाइन ट्यूनिंग, मैं देखा हूं, मैं टीम से बात करते हैं, लेकिन दोस्तों जो बिजनेस से रिलेटेड हो वही बात करनी है, एक्स्ट्रा बातें करनी नहीं। कई रिश्तेदारों से बात करते रहते हैं, घंटों लगे रहते हैं फोन पर, लेकिन आपका समय कहाँ जा रहा है? फाइन ट्यूनिंग में तो जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से, लेकिन बिजनेस की कोई चर्चा नहीं है। अगर आप बिजनेस को लेकर फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और फिर बाद में ऐसी मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हाँ हमने भी किया था, कुछ नहीं होता है, लोग नहीं जुड़ते। तो दोस्तों फिर उन लोगों को हमें ये पूछना पड़ता है कि आपने क्या किया था बताइए। फिर वो अपने बारे में बताते तो है कि हमने बहुत किया था, लेकिन कुछ नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि उन्होंने गलत जगह गलत समय को इस्तेमाल किया था। तो आप देखिए यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग अपने अपलाइन से डेली करना है। और पिछले ट्रेनिंग में मैं बता चुका हूँ कि अगर आप अपने अपलाइन से पहले कॉल करते हो तो आप चार्ज हो जाते हो, तो अपनी टीम को आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन जहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने अपलाइन से तो बात नहीं करते, सिर्फ डाउनलाइन में ही बात करते हैं, और खुद ही एक समय के बाद वो सिमट के रह जाते हैं। तो उन चीजों को हमें ध्यान रखना है। अपलाइन से डेली बात होनी चाहिए। आज मेरे मेंटर से ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि जिनसे बात नहीं होती हो, या फिर व्हाट्सएप पे नहीं, जो भी जिस तरीके से भी हो, हर रोज हमारे अपलाइन से पहले बात होती है, और फिर आगे काम की शुरुआत होती है। रोज हमेशा 8 स्टेप का पालन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे बिजनेस में सफलता के लिए 8 स्टेप ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। तो 8 स्टेप ट्रेनिंग हमारी हर शुक्रवार को हमें दी जाती है, जूम के माध्यम से भी, और हमारे हॉल चलता है तो हॉल के माध्यम से भी। तो इस 8 स्टेप को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। यूट्यूब पर भी इसके वीडियो है 8 स्टेप के, हमारे बेसिस चैनल के ऊपर। उसके बाद हमारे सक्सेस मंत्र में हमारा एक बुक है, आप देख सकते हो। इस सक्सेस मंत्र बुक के अंदर भी 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है दोस्तों, आप उसे पढ़िए, बहुत सारा नॉलेज है 8 स्टेप का। तो 8 स्टेप का नॉलेज रखता हो और खुद काम करता हो दोस्तों।
अगले उसके अंदर और क्या गुण होने चाहिए, आप देख सकते हो। 8 स्टेप का पालन करता हूँ जैसा बताया मैंने आपको, और सभी फंक्शंस, मीटिंग, मेगा ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं सेफ शॉप के, बीएसएस के, हर एक एक्टिविटी हमारे हॉल के, जिस शहर में हम रहते हैं वहां पर हमारा सिस्टम चल रहा है। तो जहां पर भी हमारा कुछ भी एक्टिविटी हो हमारे अपलाइन के द्वारा बताए गए, या फिर कोई भी हमारा प्रोग्राम हो, उसके अंदर हमें इनवाइट करा गया है, और या फिर नहीं किया गया तो भी हमें अटेंड करके रहना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अटेंड नहीं कर रहे, फंक्शंस होते हैं, फंक्शन से हमारा लॉन्ग विजन बनता है। अभी हमारे कंपनी का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर भी हमें जाना है और उस प्रोग्राम को अटेंड करना है। दोस्तों, मेरे को याद है आज भी, आज 3 साल इस बिजनेस में हो गए, 3 सालों के अंदर मैंने ऐसी कोई मीटिंग, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं इन्हें छोड़ा कि इन्हें, मुझे आज भी याद है कि एक भी प्रोग्राम मेरे से कभी छूटा नहीं है। हर प्रोग्राम मीटिंग में मैं शामिल होते रहा हूँ, और गुरुओं के जितने भी बताए गए मीटिंग्स, कुछ भी हो, कोर मीटिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, जहां पर भी हमें लेना है, हर चीज के अंदर हम अपने आप को तैयार रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। टूल्स, दोस्तों हमें टूल्स का भी इस्तेमाल करना, जैसे मैं, हमारा पहला कदम है, हमारा टूल्स क्या है। इस पहले कदम के अंदर हमारे पास इनविटेशन कार्ड होते हैं, लिस्ट बुक होती है, सक्सेस मंत्र होता है, फॉलो बुक होती है, और हमारा प्लान फोल्डर होता है। तीन सारे टूल्स का हमें प्रयोग करना है, पेन, डायरी वगैरह, इसमें सभी चीजें आती है दोस्तों। हमारे पास हमारा बैग्स होना चाहिए, जिसके अंदर ये प्रॉपर एक अलग से बैग में हमें रखे होने चाहिए हमारे पास। तो टूल्स का भी प्रयोग करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, प्रत्येक लीडर के ट्रेनर प्लानर हो। हाँ, अगर आप 90 दिन लगातार सिस्टम सीनियर को फॉलो करते हो और इन बातों को सीखते हो दोस्तों, तो आप 90 दिनों के बाद, 3 महीने के अंदर आपका नाम भी ट्रेनर प्लानर में शामिल हो सकता है। लेकिन जब अगर आप 6-6 महीने अगर हो गए और अगर आपको वेलकम करना भी नहीं आता है, तो सोचो दोस्तों कि हमें क्या करने की जरूरत है, अगर हम अभी कितने पीछे चल रहे हैं। और पीछे से आके लोग हमारे आगे बढ़ जाएंगे, और हम सोचते समझते ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा फोकस नहीं है। और जिस चीज पे फोकस होता है दोस्तों, वो बड़ा काम होता है। तो टीम प्लेयर हो, एक अच्छा टीम प्लेयर भी बनना है। टीम प्लेयर क्या होता है? टीम प्लेयर वो होता है दोस्तों, जो हमारे टीम के साथ कभी भी, या फिर डाउनलाइन के साथ बोलो, या फिर कभी भी अपने जो लीडर होता, हमारे सीनियर होते हैं, उनके साथ भी कभी नो क्रॉस लाइन नहीं करते हैं। एक अच्छी भावना होती है। अगर कोई व्यक्ति, अगर हमें आता भी, हमारे पास डाउन लाइन आए, अप लाइन या क्रॉस लाइन भी अगर आती है कोई मार्गदर्शन लेने के लिए, तो उसको सही रास्ता बताता है जो सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। एडिफिकेशन अच्छा करता हो, अपने अपलाइन का भी और डाउनलाइन का भी, दोनों को दोस्तों एडिफिकेशन आना चाहिए। अब अपलाइन का, अगर कई लीडरों को देखता हूँ कि जाकर से बिठा देते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं इस काम को। जब भी आज हमारे सीनियर अगर हमारे साथ कहीं आते हैं, या फिर कहीं प्रॉपर एडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो हम पूरा प्रॉपर उनका परिचय देते हैं हमारे गुरुओं का। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। टीम का भी हमें, डाउनलाइन का भी परिचय, एडिफिकेशन दे सकते हो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें डाउनलाइन को भी फॉलोअप में लेके जाना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने अपलाइन का अगर नहीं मिलना चाहता, अगर अपने डाउनलाइन भी अगर कोर में है, और वो अगर सब चीजें सिस्टम की जानती है, तो अपने डाउनलाइन के साथ जाके काम करा सकते हो। तो अपने एडिफिकेशन उनका भी करा सकते हो कि अच्छे लीडर है, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। भाई, आपको ये बिजनेस समझना है कि हमारे बिजनेस में लोग आ तो रहे, लेकिन उसको एडिफिकेशन भी कराना जरूरी है। क्योंकि बिना एडिफिकेशन के, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी भी अगर हमारे बाजू में आकर बैठ जाएंगे, तो हमें नहीं पहचान पाओगे, होगा कोई और, ऐसा सोचकर हमें कर देते। तो एडिफिकेशन बहुत मायने रखता है। सही एडिफिकेशन हमारे अपलाइन का करना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार वर्ड है ये। इतना शानदार है कि दोस्तों, हर एक लीडर्स कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता, अगर आप हो तो इसकी आवश्यकता होती है। अगर ये काम नहीं कर रहे हो, तो जरूरी करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम, जैसे मान लीजिए बताते हैं कि मोटरसाइकिल अगर चल रही है, लगातार चल रही है, आप तेल पानी ऑयल लगातार डाल रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों उसको सर्विसिंग की आवश्यकता होती है या नहीं? उसी तरह से दोस्तों, जब अगर हम बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ बिजनेस को लेकर कुछ पॉजिटिव चीजें भी आती है, निगेटिव चीजें भी आती है सामने। लेकिन जब अगर आप अपने अपलाइन के पास बैठते हो, अगर आपका काम, बिजनेस अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो भी आपको बैठना, और आप चल रहा है तो भी आपको अपने सीनियर के पास बैठकर अपनी काउंसलिंग करवाना है। जी हाँ दोस्तों, हमारी तो काउंसलिंग होती रहती है, और आज भी हम करवाते हैं, क्योंकि हमें हमारे लीडर के से बात किए बिना बात होती ही नहीं है। और अगर जो भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, नया कुछ काम करना होता है, तो हर कोई भी चीज से पहले हमें अपने अपलाइन से परामर्श लेना होता है। तो ये सब चीजें हमें अपने अपलाइन से काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, उन्हें पता होता है
हमारे अपलाइन को कि हम किस मार्ग पे कितना सही चल रहे हैं, कितना गलत चल रहे हैं, और अगर सही चल रहे हैं तो और कैसे अगर आगे और बढ़ाया जा सकता है इस काम को, वो सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप होती है। तो काउंसलिंग भी हमें अपने अपलाइन से करानी चाहिए। उसके बाद 100% यूजर, ये क्या वर्ड है दोस्तों? 100% यूजर का मतलब होता है जब अगर आप अपने बिजनेस में आए हो तो एक व्यक्ति का होता है पहले भरोसा। भरोसा कब आएगा? जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्ट को अगर यूज करता है सपोज, तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जानता है कि हाँ ये प्रोडक्ट किस तरीके से, मान लीजिए अगर आपने साबुन भी अगर इस्तेमाल करते हो अपने सेफ शॉप का, तो आपको साबुन के उसके बेनिफिट पता हो जाएंगे, क्योंकि ये साबुन में क्या क्या गुण है। जैसे हमने नोनी यूज किया, नोनी के अंदर 1300 से ज्यादा बीमारी काम करती है। तो ये सारी चीजें क्या हुआ, उसके बेनिफिट हमने जब पहले इस्तेमाल किया तब हमें विश्वास हुआ कि हाँ इस तरीके से होता है, तो हम किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों शेप शॉप के हर एक प्रोडक्ट के अंदर दमदारी है, तो उस प्रोडक्ट को पहले हम जब इस्तेमाल करेंगे तभी हम लोगों को बता सकते हो दमदारी के साथ कि प्रोडक्ट हमें कैसे यूज करना है। तो 100% यूजर के अंदर हमें प्रोडक्ट का ही नहीं दोस्तों, हर एक चीज को हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे सिस्टम के द्वारा जो हमारे काम को आगे बढ़ाते हैं उन सारी बातों को हमें फॉलो करना है। अभी 100% यूजर में देखा जाए तो हमारे आज कंपनी में 300-400 प्रोडक्ट है दोस्तों, लेकिन एक चीज है, क्या 300-400 प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं? क्या कोई भी बंदा यूज नहीं करता होगा। लेकिन आप जिस प्रोडक्ट को भी अगर यूज कर रहे हो तो 100% उसको प्रमोट भी करिए। आज हम दोस्तों हमारे क्रीम है, शैम्पू है, बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास नोनी है, पेस्ट है, ऐसी क्या चीज नहीं है हमारे पास जो शेप शॉप में हम यूज नहीं करते। टाई भी हम पहनते हैं शेप शॉप की, हमारे पास है, जूते हैं, वो आप इस्तेमाल करोगे जब भी तो पता चलेगा। उसके बाद आता है दोस्तों कम से कम 30 मिनट किसी न किसी मोटिवेशनल बुक को पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, हमारी किताब एक अच्छा, हम जानते हैं कि अच्छे हमें ऐसे कुछ मांगती तो नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें देती बहुत कुछ है। अगर आपको किसी एक सफल व्यक्ति को अगर फॉलो करना है तो दोस्तों आप सफल व्यक्ति से मिल तो नहीं सकते ना। जैसे आज हमारे महागुरु जी का भी समय हमें नहीं मिल पाता बार बार की, जैसे आज हमारे महागुरु जी जबलपुर से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनके बताए गए कुछ वीडियोस हैं उनको हम लगातार सुनते हैं, उनके बताए गए जो बुक्स है हमारे सक्सेस मंत्र में दिए उनको हम फॉलो करते हैं। अभी पिछली ट्रेनिंग में मैंने बताया था कि मैं जब भी फॉलोअप में अगर जाता हूँ तो हमारे महागुरु जी को फॉलोअप में लेके जाता हूँ। तो लोग कंफ्यूजन हो गए थे कि फॉलोअप में सर को आप कैसे लेके जाते हो। दोस्तों वही बात है, हमारी फॉलोअप बुक, हमारे सक्सेस मंत्र, उनके जो बताए गए शब्दों है वहां से वो बातें हम सीख कर वो चीजों को बताते हैं बाहर अपने जो प्रोस्पेक्ट को। तो इसी से हमारे फाइंड मोटिवेशनल टॉक भी मिलता है हमें, और बोल बात करने की शैली भी मिलती है। इसी तरह से दोस्तों हमें बुक पढ़ना है, और हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के जो चैनल पे बहुत सारी बातें बताई गई है, इन चीजों को भी वीडियो को देखोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे ये चर्चा की गई है, जो मैंने भी आपको 10 गुण बताया, हर एक चर्चा की गई है, इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको सुन समझ कर अपने आप में इससे स्किल डेवलप कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें आती है दोस्तों शेप शॉप में, क्योंकि कुछ लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में सबसे बड़ा आता है मेन पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य, तो शुरुआत में ही कुछ लोग आते हैं, कुछ हुआ नहीं, वापस लौट जाते हैं, और कुछ लोग आते आते और सीखते भी है, और कुछ समय के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिले या डाउनफॉल थोड़ा सा आ गया तो क्या होता है, वो वापस लौट जाते हैं, लेकिन वो डायमंड शिप तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन उसमें से दोस्तों कुछ लोग और होते हैं जो लगातार प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं, और वो दोस्तों एक दिन डायमंड शिप को भी हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगातार काम करना है, लगातार आगे बढ़ना है, डायमंड बनना है, तो जोड़ी बना के काम करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब जोड़ी बनाने का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो सबसे पहले हम शुरुआत होती है तो हमें इस बिजनेस का तो नॉलेज नहीं होता है। अगर आपको कोर बनना है तो पहले हमें उन एक्टिव अपलाइन से बात करिए जो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हमारे सीनियर आते हैं, उनको हमें बिठ के बात करिए कि सर मुझे इस बिजनेस को बखूबी करना है। लिस्ट बनाकर आप प्रॉपर काम करेंगे तो जोड़ी बनाना पड़ेगा। तो जो आपके एक्टिव अपलाइन में आते हैं उनसे आप पहले बात करके उनके साथ मिलकर काम करो। जैसे मैंने शुरुआत में मेरे बात बताऊंगा, मेरे अपलाइन जो थे जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था दोस्तों, उन्हें बिजनेस का नॉलेज नहीं था। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि उनको मैं हीन भावना से देखूंगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं, कभी नहीं करना है आपको। जिन्होंने ज्वाइन कराया है हो सकता है कि उनको इतना नॉलेज नहीं हो, लेकिन जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ अगर आ रहे हैं, आपकी लिस्ट बनवा रहे हैं, आपसे फॉर्म भराया है, डीडी निकलवा के उनको आगे आपको बोलते हैं कि प्लान दिखाइए, इनविटेशन में चलिए, तो उन वो भी एक्टिव अपलाइन के साथ आप जोड़ी बनाइए।
उनके साथ जोड़ी बनाइए और उनको बोलिए कि सर जहां पर भी है, मैडम जहां पर भी मुझे जरूरत पड़ती है तो आप साथ में रहिए। लेकिन ये कब तक? शुरुआत में दोस्तों 1 2 3 महीना मैंने आपको जो बताया, जोड़ी बना के तो हमेशा काम करना है, लेकिन फिर दोस्तों जब आपकी टीम बन जाती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी टीम के साथ भी आपको जोड़ी बनाना पड़ेगा। क्योंकि हर वक्त आपका अपलाइन आपके साथ में नहीं रहेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई उनके पास भी और भी टीम होती है, और भी लोगों को हमें आगे लेके जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पहले अपलाइन के साथ जोड़ी बनानी है, और फिर जब आपकी टीम बन जाती है तो अपने डाउनलाइन के साथ जोड़ी बनानी है। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो बेहतरीन तरीके से। जब मैंने शुरुआत में 2.5 महीना, जैसे मैंने बताया कि 2 लोगों की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो मैंने पहले अपलाइन के साथ जोड़ी बनाई। उन्होंने, वो कैसी बात कर रहे हैं, वो कैसे प्लान दे रहे हैं, वो कैसे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, फॉलोअप में किन किन प्रश्नों का प्रश्न करते हैं लोग, तो उसका उत्तर कैसे हमें देना है, ये सारी बातों को दोस्तों हमने सीखा अपलाइन के साथ। और फिर जब टीम बन गई, 2 लोगों की टीम बन गई दोस्तों, पहला प्लान तो सीनियर के माध्यम से ज्वाइनिंग निकली थी, लेकिन दूसरे प्लान और फॉलोअप जो किया था दोस्तों मैंने खुद अपने आप से किया था। तो दोस्तों ये चीजें जब आप अपने आप से खुद करोगे तभी आपको बड़ा ने ये लगेगा। तो मैंने जब मेरा सेकंड जो डीडी निकला था तो मैंने बहुत खुशी हुई थी कि देखो खुद प्रयास किया और काम हो गया। उसी तरह से फिर आगे भी मैं अपनी टीम को भी सपोर्ट करूंगा तो बड़ा काम होगा। इसी तरह से दोस्तों सर ने जैसा बताया था कि कम समय में सिल्वर बनते ही मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया, और लगातार टीम को डेवलप करते जा रहा हूँ और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। खुद भी जीतो, टीम को भी जिताओ, यही एक संकल्प, यही हमारा नारा है शेफ शॉप में। और दोस्तों सबसे बड़ा इसमें भूमिका आती है कि जहां पर अगर आप अपने किसी व्यक्ति को नहीं समझा सकते, लेकिन ये जूम सेशन ऐसा है दोस्तों, जो व्यक्ति इस बिजनेस को ना भी बोल रहा है वो यहाँ पर आएगा, एजुकेशन लेगा, तो वो भी दोस्तों हाँ भी बोलेगा और काम भी करेगा। तो आपको ये समझना है कि जिन लोगों को आप ज्वाइन कराते हो तो उसे जूम से भी अटेंड कराइए, क्योंकि जूम अगर आपकी टीम अगर आ रही है तो आप बड़ा काम कर पा रहे हो, और अगर नहीं आ पा रही है तो आप उसे कॉल करिए। कॉल करके रोज सुबह 6:30 बजे उनको इनवाइट करिए। 1 महीने तक अगर आपने सर जी बताया 21 दिन का फॉर्मूला, आप 21 दिन फॉर्मूले को लगातार अपनाइए। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनको आप डायरेक्ट जूम में लेकर आइए। वो जूम में आने से उनका फॉलोअप भी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो बड़ी टीम बनाने के लिए जूम सेशन का बहुत ही बड़ा टूल्स का उपयोग करना है। और दूसरा, अगर आपको टीम बनानी है बड़ी, तो दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है यह बिजनेस में आपको सब कुछ दे सकती है, इन 4 नियमों को मान लेती है। तो सबसे पहले आपको स्वयं को हर ट्रेनिंग में आना है। तो आपको ट्रेनिंग में आइए और अपनी लिस्ट बनाइए और उसे अपडेट करिए और अपनी टीम को भी ट्रेनिंग में बिठाइए। जी हाँ दोस्तों, खुद भी आना है, अकेले नहीं आना है। अभी हम देखते हैं संडे के दिन हॉल में प्रेजेंटेशन के दिन कई लोग आते हैं खुद ही अकेले उठकर आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अकेले आने से क्या होगा? अकेले आने से बड़ा टीम तो नहीं बनेगा। दूसरे की टीम को देखते हैं, दूसरे के लोगों को देखते हैं, उनके अचीवमेंट देखते हैं, उनकी इनकम को देखते हैं, लेकिन हमारे चेक नहीं आ रहे, हमारी इनकम नहीं आ रही, हमारी टीम नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हम स्वयं अकेले ट्रेनिंग में जाते हैं। लेकिन कभी आप सोचो, जब भी दोस्तों अभी हमने शुरुआत करी हमारे साथ, हम जब काम करते हैं अपनी लिस्ट में, तो दोस्तों ये सोचते थे कि बस कितने लोग हमारी टीम से यानी हमारी लिस्ट से बैठेंगे। तो आपके खुद के भी इनवाइटी होनी चाहिए और अपने टीम के भी इनवाइटी होनी चाहिए। तो इस बातों को हमें ध्यान रखना है। टीम को ट्रेनिंग में बिठाना भी जरूरी है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेनिंग में आ गए तो बहुत बड़ा काम हो गया, नहीं। आपको अपने ट्रेनिंग में भी बिठाना है, प्रेजेंटेशन में भी बिठाना है, और जहां जहां मैंने बताया आपको कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है, गुरु मंत्र में भी ज्यादा से ज्यादा क्वालिफायर होकर भी आना है, लेकर भी आना है। उसके बाद जैसे भी हमारा दिल्ली का भी प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर भी भर भर के लेके जाइए। दोस्तों मैं तो बोलता हूँ कि जहां पर भी अपने लोग जाएंगे तो वो एक बड़ा विजन लेकर आएगा दोस्तों। इसी प्रोग्राम की वजह से आज हमारा भी माइंड सेट हुआ है और हमने भी बिजनेस को करने का फुल टाइम डिसीजन लिया है दोस्तों, ये ट्रेनिंग मीटिंग के कारण ही। तो ट्रेनिंग मीटिंग हमारे लाइफ में बहुत मायने रखती है। तो इसे अपडेट करते जाना है और लगातार अपने आपको भी इम्प्रूवमेंट होना है। क्योंकि दोस्तों एक बात कही गई है, कई जीत बाकी है और कई हार भी बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, और यहाँ का एक पन्ना था, ये तो अपना यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, डायमंड शिप का किताब रचना है और कहीं ना कहीं कई डायमंड्स खड़े करनी है। सेफ शॉप बीएसएस का झंडा ऊंचा लहराना है 25 साल, और अभी 50 साल भी हो जाएंगे, पता चलेगा धीरे धीरे। तो बहुत सारे बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो गुड न्यूज है, हमारे पास बहुत ही शानदार हमारे कंपनी के टारगेट आते हैं, देख सकते हो। जेट सेट कंपनी ने मात्र दोस्तों कितना 3200 बीबी लैप, और 3200 बीबी यानी कितना 200 बीबी से अगर काउंटिंग करेंगे तो कितना 16
16 लोगों को आपको लेफ्ट में, 16 लोगों को राइट में, 13 मार्च तक आपके पास टारगेट है दोस्तों। तो एक फ्रेशर के लिए तो बहुत ही शानदार चीज है। अगर कोई व्यक्ति आज भी अगर एक संकल्प ले लेता है और एक मुट्ठी बांध लेता है कि सर आज जो तारीख है और आज इस तारीख से 5 तारीख से भी अगर मैंने अपने काम को और अपने सीनियर सिस्टम को फॉलो करके अगर काम किया और रोज 5 प्लान देने का भी संकल्प लिया, तो दोस्तों वो 13 मार्च तक एक थाईलैंड के रूप में क्वालिफाई होकर निकल के आ सकता है। तो दोस्तों अपने आप को खुद समझिए। उसके बाद दोस्तों हमारा फ्रेशर का भी है ना, ये चल रहा है गोल्डन पास का एक सुनहरा अवसर हमारे पास कि हम उन डायमंडों के साथ हमें बैठने का मौका मिलने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, तो इस मौके को कभी मत गवाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि एक सुनहरा अवसर है दोस्तों। 22 मार्च को जो होने जा रहा है हमारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, तो सीट तो खाली है, सीट रिजर्व करा लीजिए और अपना किट भी बुक करवा लीजिए दोस्तों। मैंने तो अपना किट बुक करवा लिया है। और हमारे महागुरु जी तो आज ऑलरेडी दिल्ली में ही है कंपनी में। और उसी के साथ देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा महागुरु जी का तो तैयार है सभी चीजें। और मेरे भी दोस्तों, मेरा भी सेटअप होकर और मेरा भी किट ऑर्डर हो चुका है। तो आज अपना किट ऑर्डर कर लीजिए। और मेरा भी टारगेट रहेगा सर जी कि 100+ इस टीम के अंदर से हम हमारे टीम को लेकर जाएंगे। और कहीं ना कहीं अभी जैसा मैंने टारगेट बनाया है कि मेरी जो गाड़ी है, मेरे बर्थडे के दिन तो आई नहीं 30 तारीख को, क्योंकि ये हमारी तरफ से तो पूरी प्रोसेस हो चुकी है लेकिन शोरूम वालों की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों इस महीने में जरूर आएंगी। और ये मेरा टारगेट भी मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। और इस टारगेट में महागुरु जी के आशीर्वाद से, सभी चीजों गुरुओं के आशीर्वाद से, गुरु माताओं के आशीर्वाद से कम से कम 4 फॉरेन ट्रिप अचीवर निकलूंगा और क्वालिफाई करके लाऊंगा। क्योंकि ये टारगेट को हम कभी छोड़ेंगे नहीं, इतना शानदार टारगेट है। तो दोस्तों सभी आप अपने आप में एक डिसाइड कर सकते हो। और जो भी बातें आज दोस्तों आपको सीखने को मिली है उसे आप सीखिए, समझिए, और जो बात अच्छी लगी दोस्तों उसको इम्प्लीमेंट करिए। और जो भी कुछ अगर मेरे मुंह से यानी शब्द कुछ गलत निकले होंगे या किसी वर्ड का आपको कुछ ठेस पहुंची होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। जो भी बताई गई बातें यहाँ पर मेरे सिस्टम और सीनियर के द्वारा अच्छी बातें हैं, उसको इम्प्लीमेंट करिए और अपने आप में इन्हें प्रोड्यूस करिए और लगातार टारगेट क्वालिफाई कर कर दिखाइए दोस्तों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को ही आगे बढ़ाता हूँ। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू किशोर जी। थैंक यू महागुरु हाँ, जी। बहुत ही शानदार आज आपने कोर स्टेप को 10 कोर स्टेप्स को अपने यहाँ पर बताया बहुत ही बढ़िया से। आप ऑलरेडी ये वही बता सकता है जो प्रॉपर तरीके से खुद फॉलो करता है। और आप ऑलरेडी हमारे कोर टीम में हैं और हमारे कोर टीम के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और आपने 10 कोर स्टेप्स को खुद फॉलो किया है और बहुत ही सिंसियरली फॉलो किया है। जैसा आपने फर्स्ट लाइन कहा था, जो बनेगा कोर वो बनाएगा करोड़। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो उस रास्ते पे आप आगे बढ़ चुके हैं, आप एक बहुत अच्छे कोर हैं और आप करोड़ों की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आपकी गाड़ी फाइनल हो चुकी है, फॉरेन टूर भी आप कर चुके हैं और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आपकी लग्जरी कार की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे और डायमंड शिप भी हासिल करेंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ आज के सेशन के लिए, आपको दिल से शुक्रिया। आगे बढ़ें, नाम रोशन करें, टीम का भी, बीएसएफ का भी, देशटॉप का भी, अपने परिवार का भी, अपने खानदान का भी और शहर में देश में। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑल द बेस्ट, कॉन्फ्रेंस मेरी तरफ से 9 आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी। आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत शानदार नरगे जी, बहुत शानदार सेशन, जबरदस्त सेशन। और भगवान करे आपकी जितनी भी सपने हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। और सही है, अभी तो आपने सिर्फ एक पन्ना ही पलटा है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सही है, और ये किताब अब अपने आप पलटने वाले हैं, क्योंकि पहला प्रयास आपका था, अब प्रयास आपकी पूरी टीम की, संगठन की होगी। सही है, तो अब सफर का मजा भी आएगा, है ना, सफर में, और करने का मजा भी आएगा। सही है, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपको जो 4 नियम आपने बताया बहुत बढ़िया लगा। एक नया टीम को भी एक जानकारी मिली। रियली में इस 4 नियम को यदि पालन कर ले तो हर कोई इस में सफलता ले सकते हैं कि आप स्वयं पर हर ट्रेनिंग में आए। रियली में ये किसी को पुशअप करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपने लिस्ट बनाइए और उसे अपडेट करिए। बहुत बढ़िया।
और अपनी टीम को भी ट्रेनिंग में बैठाइए। और चौथा है, अपनी टीम को लिस्ट बनाइए और उसको अपडेट कराइए। यदि हम इस पे, जो हमारी रॉ एंड मटेरियल है इस बिजनेस का, यदि उसके ऊपर हम फोकस कर लेते हैं, जो मेन चीज है, तो आपको जो इस बिजनेस में जो सफलता हासिल करना है वो आपको मिल ही जाएगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे आगे भी ऐसी नए नए टिप्स टेक्निक लेकर के आए और टीम को मार्गदर्शन दे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मेरे तरफ से भी आपको 10 में से 9 नंबर। अगले बार थैंक यू महागुरु जी, ये थैंक यू मेरा महागुरु है, जी। अगले बार आप साथ में रहेंगे और इसके बाद हर बार हमारे साथ आप खड़े रहें, इस शुभकामनाओं के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो तो आदरणीय शाबाश गुरु। टाइगर, बहुत थैंक यू बहुत महागुरु जी। शुभकामनाएं आपको आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, स्पेशल बातों के लिए। और आज भारत की राजधानी दिल्ली से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत ही गुड न्यूज ठीक मिलने वाली है आप सभी को। आज हम सब दिल्ली में हैं और आज हमने दिल्ली से ठीक है हमने किशोर जी की ट्रेनिंग को अटेंड किया है। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम और किशोर जी हैं। और मैं आपको अगेन ठीक है रेड क्लब में आने के लिए बहुत जल्दी आप रेड क्लब में आने वाले हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपकी सीट इंतजार कर रही है और हम सभी रेड क्लब आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी से आपके ड्रीम्स ठीक सारे सपने पूरे हों। बहुत जल्दी आप ठीक रेड क्लब में आए और बहुत ही जल्दी आप आने वाले हैं और बहुत जल्दी आप आइए। ठीक है। और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऐसे दिन रात चौगनी आप ठीक तरक्की करें, आगे बढ़ें। बहुत सारा मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और हमेशा खुश रहें। और आज बात करूं नंबरिंग की तो 10 में से 9 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूं। थैंक यू सो मच और आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। थैंक यू। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। आपका आशीर्वाद भी बना रहे और आप ही के द्वारा बना था, सिखाए बना गए है, बना रहेगा। मार्गदर्शन में सर जी चलते रहेंगे और जहां पर सर आप हो डायमंडशिप पे हम भी पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे जितने भी एसएस योद्धा है उनको भी नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। तो किशोर जी, आपके लिए मैं दिल से ताली देता हूँ। शानदार सेशन था और उम्मीद है कि आपका जल्दी जो 2 चक्के में यहाँ तक पहुँच गए तो 100% 4 चक्के में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। जल्दी आपका कार लाइए। और जैसे कि आप बताए कि हर ट्रेनिंग में हर किसी को आना जरूरी है। ट्रेनिंग एक ऐसा जगह होता है कि हर किसी के अंदर जो नेगेटिविटी आता है बाहर, क्योंकि बाहर नेगेटिविटी है, हमें हर टाइम नेगेटिविटी सुनने को मिलता है। तो ट्रेनिंग में हम लोगों के अंदर वो ऊर्जा आ जाता है, हम चार्ज हो जाते हैं और फील्ड में जाके फिर सही तरीके से काम करके अपना उज्जवल भविष्य बनाते हैं। तो बहुत शानदार सेशन, आपके माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज मिला टीम वालों के लिए। इसलिए टीम वालों को मैं जोरदार ताली के साथ किशोर जी को स्वागत करते हैं। ऑल द बेस्ट, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और जल्दी आपका नेक्स्ट लेवल आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी आइए। ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। थैंक थैंक यू, यू थैंक महागुरु यू। जी, थैंक यू सर। आप लोग आशीर्वाद कांग्रेचुलेशन दें। टाइगर। बहुत सारी शुभकामनाएं किशोर जी आपको आज के सेशन के लिए। आपने कोर पे अपना आज का ट्रेनिंग सेशन दिया और बहुत सारी यहाँ लीडरशिप की बातें बताई कि कोर बनना है 90 दिन के अंदर। ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार आपका सेशन रहा और आपने कमिटमेंट किया, शानदार कमिटमेंट। थोड़ी बना के काम करना है, इस विषय पे आपने चर्चा की। बहुत शानदार सेशन था और जब भी आप वापस आते हैं तो शानदार लेकर ही आते हैं। बहुत शानदार लीड कर रहे हैं आप अपनी टीम को और इसी तरीके से आगे लीड करें करें और अपने लीडर्स निकालें, है ना। ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और नंबरिंग की बात करूं तो 10 में से 9 मार्क्स मेरी तरफ से भी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बहुत गुरु सारी। माता, थैंक यू। ओवर टू अदर लीडर। सर जी, आप भी पैनल को आगे बढ़ाइए।
चलो दोस्तों, बहुत ही आज हमारे गुरु का भी आशीर्वाद मिल गया है, और कहीं ना कहीं आज हमारे गुरु जी भी आज दिल्ली गए हैं हमारे, और कुछ गुड न्यूज हमें भी मिलने वाला है। सभी तैयार है? बिल्कुल, तो सभी एकदम जोरदार, यस सर। एकदम धमाकेदार हमें न्यूज और मिलने वाली है एक से एक, क्योंकि अभी सेफ शॉप में पिटारा तो लगातार खुल ही रहा है। लगातार हमारे लीडर्स हमारे लिए बहुत ही एक से एक चीजें लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। और अभी हमारा गुरु मंत्र भी होने जा रहा है 10 तारीख को, या 11 तारीख से हम स्टार्ट हो जाएगा काना में। तो सभी लीडर्स कान्हा नेशनल पार्क के लिए भी तैयार हो गए। यस सर। और दोस्तों, बहुत सारी चीजें, खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है, बस लगातार उसे ही मिलेंगी जो लगातार फील्ड में अपने आप को झोंक देगा। और आज कहीं ना कहीं हमारे गुरु का तो आशीर्वाद है ही हमारे ऊपर, और हमारे लीडर्स हमें बहुत कुछ चीजें दे भी रहे हैं। सीखने की बारी हमारी आती है दोस्तों, कि हम सीख कर ही बड़ा काम कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। तो आज जो ट्रेनिंग में आपने तो सीखा सब चीजें, और हमारे गुरु ने तो हमें आशीर्वाद दे भी दिया है। बस अभी अपने आप को फील्ड में आज निकलने की जरूरत है। और ट्रेनिंग की श्रृंखला में अगर किसी के लीडर्स के ये अपना अचीवर्स हो गए तो वो इनवाइट कर सकते हैं। राधे राधे।